फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये मफलर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का ये मफलर है। दोनों साइड से देखेंगे, दोनों साइड से ये सेम दिखता है, तो मफलर के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है। और ये जो मफलर मैंने बनाया है, ये मैंने इस जैकेट के साथ मैचिंग बनाया है। तो अभी मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए इस जैकेट के साथ मैंने इसे मैचिंग बनाया है। और ये जैकेट की वीडियो में मैंने एक चार्ट भी दिखाया है। अगर आप इस जैकेट को किसी और साइज में बनाना चाहते हैं तो इस चार्ट से देखकर बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको मफलर दिखा देती हूँ। ये देखिए जितने स्टिच मैंने रखे हैं उससे 8 इंच इसकी चौड़ाई तैयार हुई है। अगर आप स्टिच कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो 5 के हिसाब से आप 5 चेन, स्टार्ट में जो हमने चेन ली है 5 चेन के हिसाब से आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चैनल पर देखिए पहले से भी मफलर की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है मफलर और कैप। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने किसी और मफलर को बनाना है तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3.5 mm का मैंने क्रोशो लिया है, 9 नंबर का है ये। और जो वूल है मेरी 4 प्लाई की वूल है। अगर आप 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तब भी सेम बनेगा। और अगर आप इसकी लेंथ 75 इंच रखते हैं, 75 इंच, तो इसके लिए आपकी 260 ग्राम वूल लगेगी। तो वूल थोड़ी सी आप ज़्यादा लेकर आएँ ताकि वूल कम ना हो। 260 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मफलर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 4 प्लाई की वूल ली है। आप 3 प्लाई की वूल भी ले सकते हैं। और साथ में मेरे पास 9 नंबर का क्रोशिया हुक है 3.5 mm। तो अब देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धागा छोड़ा है। 2 धागों के साथ यहाँ पर मैं चेन बनाऊंगी। शुरू में आप एक के साथ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा रनिंग थ्रेड है, इसको हमने फिंगर में ऊपर रखा। और ये वाला हमारा जो नीचे वाला धागा है वो है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए इस तरह से हमने इसको घुमा लिया और यहाँ पर एक नॉट बना ली। अब हम इस नीचे वाले धागे को साथ में पकड़ेंगे, इसके ऊपर क्रोशे के ऊपर घुमाया और ये इसको नॉट को पकड़ के इस तरह से हमने धागा निकाल लिया। एक चेन आई मेरे पास। फिर से देखिए ये धागा लिया क्रोशे के ऊपर, ऊपर वाला जो धागा है उसके साथ हमने इस तरह से बनाया, 2 चेन हो गई। ये देखिए ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से मैं चेन बनाती जाऊंगी। यहाँ पर मैं 45 चेन बनाऊंगी। 45 5 के मल्टीपल के हिसाब से हम चेन बनाएंगे। तो 45 मैंने चेन बनाई है। ये एक्स्ट्रा जो नीचे वाला धागा है इसको आप काट दें। इसके बाद देखिए 45 चेन बनाई है मैंने 2 धागों के साथ। अब इस थ्रेड को हमने छोड़ देना है। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर आप हाथ रख लें, ये हमारी लास्ट चेन है। तो इसके बाद हमने 4 चेन लेनी है जो एक धागे के साथ लेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो 45 मैंने चेन ली है ये 5 के मल्टीपल के हिसाब से ली है। उसके बाद मैंने एक धागे के साथ 4 चेन ली है, सिंगल धागे के साथ। तो अब ये वाली 4 चेन धागा लिया और एक हमारी ये वाली चेन जिसके ऊपर हमने हाथ रखा था 2 धागों वाले। टोटल मैंने 5 चेन स्किप की हैं। और 6th चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए ये जो चेन दिखती है ये चेन के, ये पूरा चेन का लूप दोनों छोड़ देंगे। इसके पीछे यहाँ पर बनाएंगे, क्रोशे के ऊपर 2 धागे आएंगे। यहाँ नीचे देखेंगे तो चेन के भी 2 धागे हैं क्रोशे के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्रोशिया नहीं बनाना, डबल क्रोशिया। जैसे हमने इस तरह से निकाल लिया, फिर हम 2 निकालते हैं, फिर 2 निकालते हैं। तो ये वाला डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। पहले हम 1 निकाल लेंगे, फिर 2 2। ये देखिए पहले हमने 1 निकाला, इसके बाद फिर से हमारे पास 3 है, फिर हमने 2 निकाल ले, फिर हमने 2 निकाल ले। इस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा जो स्टिच है डबल क्रोशिया का, ये थोड़ा लंबी हाइट का बनता है, थोड़ा बड़ा बनेगा। धागा लिया, इसी जगह हम एक और बनाएंगे। ये देखिए 3 है,
पहले हमने एक निकाला, इसके बाद दो, इसके बाद फिर से दो, तो दो मेरे पास बन गए। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, चेन बनाई, धागा लिया। अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। फिर से देख लें, यहाँ पर हमने यहाँ चेन में नहीं बनाना, चेन के पीछे ये दोनों चेन के लूप छोड़ देंगे। इसके पीछे भी दो लूप हैं, ये देखिए, दो यहाँ पर है, दो नीचे हैं, तो पीछे वाले दो लूप उठाएंगे। सेम उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने एक निकाला, इस तरह से यहाँ पर एक और बनाएंगे। एक स्टिच पहले निकालना है, फिर दो और फिर दो। तो यहाँ पर मैंने 4 की कली बनाई है, लेकिन 2 स्टिचेस में बनाई है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद धागा लेंगे, 3 हम स्किप करेंगे, 1 2 3 स्किप किए। फिर फोर्थ में हमने फिर से इसी तरह से 4 की कली बनाएंगे। यहाँ पर एक बनाया, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया हमने हर बार इसी तरह से बनाना है, थोड़ी लंबी हाइट का। 3 चेन स्किप की, फिर धागा लिया, 1 2 3 स्किप की, और चौथी चेन में हमने देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, लास्ट तक इसी तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 5 चेन हमारी यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। देखिए 2 में हम बनाते हैं, 3 स्किप करते हैं, फिर 2 में बनाते हैं, 3 स्किप करते हैं, तो ये 5 चेन हमारी यूज़ होती हैं। इसलिए हमने शुरू में 5 के मल्टीपल के हिसाब से चेन ली है। लास्ट तक आएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 2 स्टिचेस में मैंने 2 चेन में 4 बना लिए, धागा लिया। अभी हमारे पास देखिए 2 रहती हैं चेन, एक चेन स्किप करेंगे, लास्ट वाली चेन में बनाना उसी तरह से है। ये 3 है, पहले हमने एक निकाला, फिर 2 और फिर 2। देखिए, तो अभी आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह से चेन है, और लास्ट में उसकी जगह हमारे पास डबल क्रोशिया है। और पैटर्न काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमने पैटर्न बनाई है। 5 के मल्टीपल के हिसाब से 45 चेन वो होती हैं। ये देखिए यहाँ पर यही लिखा है मैंने, मल्टीपल ऑफ 5 चेन विद 2 थ्रेड्स, 2 धागों के साथ हमने चेन लेनी है। उसके बाद देखिए एक पैटर्न हमारा 5 चेन से कंप्लीट होता है, 9 पैटर्न हमारे 45 चेन विद 2 थ्रेड्स, 2 धागों के साथ जो लेनी है 45 चेन, इस हिसाब से बनती है। अब देखिए हमने क्या करना है, 4 चेन लेनी है। हर बार हमने जब नई रो स्टार्ट करनी है तो 4 चेन लेनी है। वो को टर्न करेंगे, धागा लिया। अब ये हमारे पास 4 की कली है, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले जो 2 हैं उनके ऊपर बनेगा हर रो में। तो अब हमने इसको लिया यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए 3 है, पहले हमने एक निकाला। हर बार हमने स्टिच इसी तरह से बनाना है जब भी बनाना है। तो हमने इसे फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया। ये देखिए फिर से ये धागा लिया, हमने चेन में नहीं बनाया, हमने स्टिच को पूरा उठाया है। स्टिच को उठाकर इस तरह से बनाया, तो ये एक बन गया। एक इस साइड आएगा, 4 की कली बननी है, 2 हमने सेंटर में बनाने हैं, सेंटर में वी बनेगी। ये देखिए इस तरह से वी स्टिच बनेगा। एक हमारी डबल क्रोशिया, एक चेन, वी स्टिच में हम चेन लेते हैं सेंटर में, फिर यहाँ पर एक और, ये देखिए सेंटर में प्रॉपर हमारा वी स्टिच बना है। उसके बाद धागा लिया, नेक्स्ट होल के बाद जो ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसको पूरे को उठाकर मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया किया। तो फिर से देखिए हमारे पास 4 की कली आई है, 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद धागा लिया। फिर से देखिए ये सेकंड वाले को हम उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लिया हमने। अब ये होल है सेंटर में, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाया। इस तरह से धागा लिया, इसको उठाएंगे और यहाँ पर हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 की कली बनी। देखिए इस तरह से जब बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पूरा वी का पैटर्न, आपको लंबा वी का पैटर्न बनेगा यहाँ। तो एक बार मैं और बना के बताती हूँ। ये देखिए इसको उठाया,
इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, यहीं पर एक और, फिर फोर्थ जो हमारा स्टिच है इसको लेकर बनाएंगे। तो लास्ट तक कंप्लीट करके रो जाएंगे। रो के लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने पूरी कली बना ली। ये 4 के ऊपर हमने 4 स्टिच बना लिए। अब देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमने शुरू में 4 चेन ली है, ये 4 चेन ली है। तो इस साइड से ये देखिए शुरू में हमने 5 चेन स्किप की थी, 1 2 3 4, और ये 5वीं 2 धागों वाली। तो आपने अब किस चेन में बनाना है, ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये उसकी चेन है। उसके बाद एक चेन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट में बनाना है। यहाँ पर एक चेन इस साइड से स्किप की, नेक्स्ट में यहाँ पर बनाना है। बनाना उसी तरह से है स्टिच जो हम बनाते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया। वर्क को टर्न करना है 4 चेन लेकर, धागा लिया। उसी तरह से ये 4 का हमारे पास 4 की कली है। इस सेकंड वाले स्टिच को उठाकर डबल क्रोशिया किया, फिर सेंटर में वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट होल के साथ वाला जो डबल क्रोशिया है उसको लेकर हमने इस तरह से बनाया। तो ये 4 के ऊपर फिर से 4 की कली आ गई हमारी। ये देखिए ये 4 स्टिच है, यहाँ पर भी ये 4 स्टिच है। तो इसी तरह से कंप्लीट करके लास्ट तक जाएंगे, वी स्टिच बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है, बस सेम रो हमने रिपीट करते जाना है। 4 के ऊपर 4 की कली बननी है बस। ये देखिए रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देख लें फिर से किस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए हमने 4 के ऊपर 4 की कली बनाई है। इसके बाद धागा लिया, धागा लिया। यहाँ पर हमने शुरू में 4 चेन ली थी, एक चेन स्किप करनी है, ये थर्ड चेन होती है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ये देखिए ये वाली एक चेन स्किप की हमने, और यहाँ पर बनाना है। बनाना उसी तरह से है, पहले एक स्टिच, फिर 2, फिर 2 निकाल ले। वर्क को टर्न करेंगे 4 चेन लेकर। सेम रो रिपीट होगी, 4 है, ये सेकंड वाले के ऊपर बनाना है। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। आगे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना लूँ फिर दिखाती हूँ किस तरह का ये दिखेगा। ये इस तरह से इसका पैटर्न आएगा। लंबी वी बनती जाएगी, दो रो की लंबी वी, और बीच में ये छोटी वी है। तो कंप्लीट करूँगी आगे मैं इसी तरह से। ये देखिए इस तरह का हमारा पैटर्न दिखेगा। ये लंबी वी बनेगी और बीच में एक छोटी वी बनेगी। दोनों साइड से देखेंगे तो ये सेम दिखेगा, लेकिन फिर भी जब आपने किनारी बनानी है तो वो आपने राइट साइड बनानी है। यहाँ से देखेंगे तो फंदे आपको उल्टे दिखेंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो आपको चेन स्टिच बना हुआ दिखेगा। तो इस साइड हम मफलर की किनारी बनाएंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी किनारी किस तरह से बनानी है। ये देखिए राइट साइड से रो कंप्लीट की मैंने, यहाँ पर ये प्रॉपर हमारी पूरी वाली वी आई, और उसके बाद देखिए किस तरह से किनारी बनाएंगे। अभी आप देखेंगे बिना किनारी के अगर आप इसे, तो ये 7 इंच है। देखिए 7 इंच है। दोनों साइड किनारी बनाएंगे तो ये 8 इंच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किनारी नहीं बनानी तो आप इसको अगर और चौड़ाई में बनाना चाहते हैं तो ये 5, आप 5 का मल्टीपल के हिसाब से चेन एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने 45 ली हैं तो आप 50 चेन लें तो आपका ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी।
अगर और चौड़ाई चाहते हैं तो 10 चेन एक्स्ट्रा ले, लेकिन थोड़ा सा जब हम किनारी बनाते हैं तो उससे भी हमारा 1 इंच मफलर जो है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से आपने चेन ज़्यादा लेनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में ये डबल क्रोशिया किया, ये भी 4 बनाने के बाद डबल क्रोशिया किया। अब इसी में हमने पहले सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर पहले आप एक चेन लें, एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करें। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, तीन चेन ली मैंने। यहीं पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, सिंपल डबल क्रोशिया जो हम बनाते हैं। ये 2 निकाले फिर 2, धागा लिया, 2 निकाले फिर 2, एक हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, 2, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, यहीं पर हम ऐसे 2 2 करके निकालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप की, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये किनारी बनेगी। लास्ट तक आऊँगी मैं, यहाँ तक देखिए। तो अब देखिए कॉर्नर के पास आ गए हम। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया किए, एक को स्किप किया, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर अभी हम एक और बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको आप खींच के इस साइड कर दें, यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे, तभी हमारा कॉर्नर अच्छा बनेगा। 3 चेन लिए हमने, यहाँ पर फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, 2 डबल क्रोशिया बनाए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इस साइड देखिए, ये फर्स्ट हमारी चेन है। फर्स्ट चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया, एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक बार यहाँ पर मैं और बनाऊंगी, 2 सिंगल क्रोशिया बनाई मैंने कॉर्नर में। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी जगह जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किए हैं 2, यहाँ पर हम 3 चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम किनारी बनाते ही हैं सेम उसी तरह से। इसके बाद ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, यहाँ हमने बनाए कॉर्नर पे। अब देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरह से हमारा कॉर्नर आएगा। अब देखिए 1 2 3 चेन लिए, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ ज्वाइन करेंगे होल में। 1 2 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये आएगा, कॉर्नर तक आएंगे। तो लास्ट में देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए, 2 डबल क्रोशिया बनाकर हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं करूँगी। ये 1 और 2 सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ पर हम एक बार और बनाएंगे इसी तरह से। 3 मैंने यहाँ पर चेन लिए, यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, ये एक और ये दूसरा, 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद देखिए ये हमारी लास्ट चेन है। ये देखिए ये 4 के बाद यहाँ पर हमने बनाया है, उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली चेन में ही मैंने ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक बार और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, टोटल मैंने यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया किए। यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारा जो पहला फर्स्ट जो स्पेस है, चेन स्पेस है, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए। इसके बाद फिर उसी तरह से बनेगा, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसके बाद एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, लास्ट तक इसी तरह से आएंगे। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर इस तरह से दोनों साइड सेम बना है। दूसरे कॉर्नर को देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया इसे सिंगल क्रोशिया से। इस सिंगल क्रोशिया को इस साइड खींच लेंगे। यहाँ पर मैं एक बार और बनाऊंगी कॉर्नर बनाने के लिए। 3 मैंने चेन लिए, यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस डबल क्रोशिया की ये चेन है, इससे पहले वाली जो चेन है वहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया। 2 बार मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक बार और बनाया।
इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहीं पर हमने 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया। इसके बाद ये 4 के बाद ये 4 स्टिच है जो 4 के बाद यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, लास्ट तक आएंगे। ये देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। अब हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, लेकिन मैं यहाँ की बजाय ये लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर उसकी चेन में बनाया। एक बार मैं यहाँ पर और बनाऊंगी। 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया किए और ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैंने रो को ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। इस तरह से ये दोनों साइड से बना है। अब यहाँ पर हम नॉट्स बनाएंगे। अब देखिए, अब आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये 8 इंच होगी। 1 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ गई है किनारी बनाने से। तो अब यहाँ पर नॉट्स किस तरह से बनाएंगे। नॉट्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 10 इंच लंबा धागा लिया है। 10 इंच लंबा धागा लेकर यहाँ पर देखिए 5 मैंने इस तरह के धागे लिए हैं। इनको इस तरह से इक्वल करके नीचे से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम क्रोशिया से ही नॉट्स बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया किए हैं, साथ में 3 चेन है, इस चेन को हमने लेना है। देखिए इस चेन को हमने यहाँ से लिया और इनको यहाँ से हमने धागों को लिया, इस चेन में से निकाल दिया। इस फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे, इनको इस तरह से पकड़ेंगे और ये सारे के सारे मैंने इसमें से निकाल दिए इस तरह से। अगर आपका कोई यहाँ पर थ्रेड लूज़ रह जाता है तो आप एक एक करके धागा इस तरह से खींच के उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा धागा लूज़ था इस तरह से। अब फिर से देखिए एक बार, ये हमने धागे लिए, यहाँ से हमने इनको इक्वल किया, इस तरह से फिंगर के ऊपर रखेंगे और ये हम 3 की जो चेन है यहाँ पर क्रोशिया हुक डाला, इनको हमने इस तरह से लिया, यहाँ से निकाल दिया। अब इस फंदे को थोड़ा इस तरह से बड़ा करेंगे और ये हमने इस तरह से इनको पकड़ा, यहाँ से सारे निकाल दिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम सारी नॉट्स बना लेंगे। जो धागा आपका लूज़ रह जाता है उसको आप इस तरह से पकड़ के खींच सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी नॉट्स बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिंज कंप्लीट करने के बाद। बाद में हम इनको यहाँ से काट के इक्वल करेंगे। सारी नॉट्स बनाने के बाद इस तरह से आप इनको सीधा करें पहले धागे, फिर आप एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है ये काट दें। इक्वल करेंगे, इस तरह से इक्वल कर लें इन्हें। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो मफलर देखिए कंप्लीट हो गया। दोनों साइड से ये सेम दिखेगा। बाकी इसको चौड़ा किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने इसको कम स्टिच के साथ बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। 5 के हिसाब से आपने कम या ज़्यादा रखने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।